जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 25 अगस्त 2024 के कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर का बुक है। इसमें टोटल 33 सेट्स दिया हुआ है विस्तृत व्याख्या सहित में। तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 2010 से लेकर 2024 तक का कंप्लीट पेपर दिया हुआ है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, 25 अगस्त का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक आपका सॉल्व हो चुका है और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 से है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो पॉलिटी क्लास में कई बार बता चुके हैं, 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले मौलिक अधिकार की सूची में शामिल था, लेकिन 1978 में 44वां संशोधन होता है। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा 25 अगस्त का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के आगरा में। और इनकी मृत्यु जो है 1950 में हुई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है और इस पेपर में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग रात 8 बजे की जो क्लास आपका चलता है मिक्स प्रैक्टिस सेट, उसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर केवल हम लोग जीके, साइंस और इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 44 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन है और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन रात 8 बजे की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 से, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। आज रात 8 बजे की क्लास में ये मैथ्स का जो क्वेश्चन है ये सॉल्व नहीं करेंगे, किसी दूसरे दिन इसको रात 8 बजे की क्लास में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पौधों में जो भोजन है किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, प्रोटीन की बात करें, सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये हम आपको बता चुके हैं। एक बीमारी है क्वाशियोरकर, दूसरा है मरासमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 भी मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 47 के लिए आंसर। तो साथियों, अब्दुल रज्जाक की बात करें किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर निर्मित है?
और देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ क्लास करना है तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसका पूरा नोट्स दिया जाता है। स्पेशल बिहार जीके का भी आपको नोट्स मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो इंद्रपुरी बैराज जो है ये है आपका सोन नदी पर। किस नदी पर है? सोन नदी पर। कौन से ज़िले में है? तो बिहार के रोहतास ज़िले में सोन नदी पर है इंद्रपुरी बैराज। चलिए 49 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन है, 50 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए 51 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अभी आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा च तालव्य महाप्राण। देखिए चवर्ग जो होता है वो तो हम सभी जानते हैं तालव्य से बोला जाता है, यानी कि जो व्यंजन तालु की सहायता से बोला जाता है उसको तालव्य कहते हैं। तो च छ ज ये सभी तालव्य से बोला जाता है, ये सही है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है। अब अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में क्लास में आपको 8 बजे में जो हिंदी कराते हैं उसमें डिटेल्स में बता देंगे। इतना केवल ध्यान रखिए, महाप्राण की संख्या टोटल 15 होते हैं। कितने महाप्राण है? 15 महाप्राण है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पूछे पृथ्वी दिवस, 22 मई को पूछे विश्व जैव विविधता दिवस। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए बताइए। और साथ ही इससे पहले जो आपका 7 अगस्त का पेपर है, फिर 11 अगस्त का है, 18 अगस्त का है, 21 अगस्त का है, ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है और सभी का PDF भी अपलोड हो गया है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, यानी जो हमारा चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन है। तो पहली महिला सैनिक स्कूल जो है ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? मथुरा में। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, मथुरा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए यहाँ पर जो भी पटना बता रहे बिल्कुल सही है, पटना हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद कीजिए हिंदी क्लास में हमने आपको बताया था 8 बजे की क्लास में, जहाँ पर वह का प्रयोग होता है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे निश्चित लड़का है और वो क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ जो है आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है ये आपको बता चुके हैं और फिर से आपको जब हिंदी क्लास कराएंगे तो वहाँ पर डिटेल्स में ये सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये संबंधित किससे है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? अच्छा आप लोग बताइए, ग्रैमी अवार्ड ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। तो बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी थी जिसे अश्वघोष ने पहली शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा था। अब अश्वघोष कौन था? तो कनिष्क का दरबारी कवि। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हो जाएगा आपका हर्षवर्धन का। और हरिसेन की बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है उत्तराखंड की राजधानी
देहरादून में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये शिमला में है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो उड़ीसा के कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपका हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है, जैसे यहाँ पे ये सब उपसर्ग है, तो कौन सा यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग करके सही नहीं बना है? तो यहाँ पर देखिए निम जोड़ अज्जित, यहाँ पर क्या बना है निमज्जित, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे निमज्जित की बात करें, इसमें निम उपसर्ग नहीं होगा, इसमें नी उपसर्ग है। निमज्जित में यहाँ पे देखिए निम उपसर्ग बता रहा है जो कि गलत है। निमज्जित में आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो नी उपसर्ग होगा, ना कि निम। बाकी उत प्लस ग्रीव उद्ग्रीव, उद्ग्रीव में उत उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। अतसेरा में अद उपसर्ग है, ये भी सही है। निखरा में नी उपसर्ग है, ये सभी सही है। जबकि निमज्जित की बात करें, इसमें निम नहीं होगा, नी उपसर्ग होगा, नहर्षि का नी। MNC का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय निगम है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसमें टोटल वर्तमान में 193 देश शामिल है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? अमेरिका में है, न्यूयॉर्क। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और साथ में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। बाकी जेनेवा में WHO WTO इसका मुख्यालय है जेनेवा में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो साथियों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन साइड मिरर में उत्तल दर्पण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? तो साथियों ये अप्रैल 2005 में 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? और साथियों बूस्टर जीके में सीट नंबर आपका 42 अपलोड हो चुका है। इस बूस्टर जीके में वही क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। लास्ट सफ़र को किसने चित्रित किया है? तो लियोनार्डो द विंची। अब लियोनार्डो द विंची की बात करें तो इनकी प्रमुख पेंटिंग और भी है। तो पहला पेंटिंग तो लास्ट सफ़र हो गया। दूसरा पेंटिंग अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे। दूसरा पेंटिंग है मोनालिसा। तीसरा पेंटिंग है द वर्जिन ऑफ रॉक्स। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो बंगाल का विभाजन आप सभी जानते हैं 1905 में हुआ था करजन के समय में, और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? अब यहाँ पे देखिए पंचायती राज पूरे भारत में जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, और कौन सा संशोधन इसके लिए था? पंचायती राज के लिए जो कोई संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संशोधन
जो कि 1992 में हुआ था, और 1992 वाला जो अधिनियम है ये 1993 में लागू हुआ था। लेकिन पंचायती राज मंत्रालय का गठन पूछे कब हुआ था, तो ये हुआ था मई 2004 में। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? PT उषा। ठीक है, PT उषा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, पीछे पढ़ना। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने साइंस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। साइंस क्लास में लगभग 20 से 21 क्लास हुआ है। ठीक है, ये सब क्लास आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे, यानी कि V बराबर कितना कर देंगे? 2V। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो द्रव्यमान को कुछ नहीं करना है, केवल वेग को बढ़ाना है। तो यहाँ पे ½ गुना m गुना v के जगह पे क्या रखना है? 2v। तो यहाँ पे हो जाएगा 2v का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा? ½ m गुना 4v²। अब क्या करेंगे? ½ mv² यहाँ पर है, इससे भी हम ½ mv² निकाल लेंगे। तो ½ mv² निकाल लीजिए, तो क्या बचा आपका 4, यानी कि 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 गुना। अगर मान लीजिए वेग को 3 गुना कर देंगे तो v के जगह पे 3 रखना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 गुना। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, ठीक है। 2 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, 3 गुना करेंगे तो 9 गुना होगा। इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? और देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो साइंस क्लास कीजिए, वहाँ पर सब मिल जाएगा आपको, बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1930 में असहयोग आंदोलन। 1915 की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अच्छा, अशोक स्तंभ को भारत का राज्य प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को राज्य प्रतीक के रूप में अपनाया गया था अशोक स्तंभ को। और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, वाराणसी के पास। चलिए आगे देखिए, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? देखिए, राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज है, पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 बड़े महानगरों को जोड़ा जाता है, ये डिटेल्स में बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से उत्तर बता सकते हैं। तो दिल्ली से कोलकाता को जो जोड़ता था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH2 है उसको हटाकर NH19 कर दिया गया है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी जानते हैं 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो भिलाई की बात करें, ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है और इसे रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें, ये झारखंड में देखने को मिलेगा और इसको जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसको भी रूस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, यानी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था बोकारो को। दुर्गापुर की बात करिए, पश्चिम बंगाल में है और इसको ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। बाकी राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इसको जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आंसर होगा दूसरा।
ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑयल गैस जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से विभिन्न हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जैसे कि संतृप्त हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन, एल्कीन जो है संतृप्त का उदाहरण है, और एल्केन और एल्काइन असंतृप्त का है। तो ऑयल गैस जो होता है इसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो संतृप्त भी होता है और असंतृप्त भी होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त एवं असंतृप्त। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसका उदाहरण है एल्केन और एल्काइन। इसमें क्या होगा संतृप्त में? एल्कीन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? बाकी एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों का सूत्र क्या होता है ये सब नोट्स में हम आपको लिख कर दे चुके हैं। तो ये तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिए जनरल डायर के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और इस घटना के कारण पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाया था? केसर ए हिंद की उपाधि। और इस घटना की जांच के लिए सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग का गठन किया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये भी बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में, यह है 42वां संशोधन, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है 1885 से लेकर 1905 के बीच के समय को। और उदारवादी नेता का उदाहरण की बात करें तो उदारवादी नेता में गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट नाम है आपको बता दिए, WC बनर्जी, ये सभी जो है उदारवादी नेता थे। निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? और गरम दल के नेता कौन कौन थे? ठीक है, उग्रपंथी दल के नेता तो लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये महत्वपूर्ण थे। तो भू आबद्ध राज्य का मतलब होता है जो तीनों ओर से किसी न किसी राज्य या फिर देश से घिरा हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हो जाएगा अपना बिहार, बिहार जो है भू आबद्ध राज्य है। इसके उत्तर में, ऊपर साइड बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में नीचे झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है इस साइड में, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर राज्य से और 1 ओर देश से घिरा है। तो ये क्या है? भू आबद्ध राज्य है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे देखिए रामा एंड खाली स्थान वेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो 84 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला आई। यहाँ पे रामा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है वो आपका आई होता है, ही होता है, सी होता है, दे होता है, ठीक है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट्स के रूप में होता है। तो रामा एंड यहाँ पे क्या होगा? आई होगा, ना कि मी होगा, ठीक है। तो रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट, पहला वाला ऑप्शन सही है। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का उदाहरण जैसे मी हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, ये सभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब। तो आपने वॉइस पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में। मॉडल वर्ब क्या होता है? तो कैन, कुड, मस्ट, ठीक है, माइट, मे, शैल, शुड, ये सभी क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। तो देखिए किस सेंटेंस में ये सब का इस्तेमाल हुआ है? कैन, कुड, मस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मस्ट का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो ये आपका मॉडल वर्ब का उदाहरण है, यानी कि जिसमें आपको मिल जाए कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, ये सभी मॉडल वर्ब होता है। आगे देखिए, चलिए 86 नंबर है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस। तो यहाँ पर इसका बताना है पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो लिखा है वर्ड, ये कौन सा
पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। आप सभी जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 भेद होते हैं। तो ये जो आपका एडजेक्टिव का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एडजेक्टिव का उदाहरण है। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? तो कई बार बता चुके हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है और इसी को चरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एकमात्र राज्य है केरल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 88 के लिए केरल राज्य। द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको चेंज करके नेगेटिव बनाना है। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट लगा देना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो सेंटेंस है, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, ये किस टेंस का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए प्लेज V5 का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो V1 या फिर V5 का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव जाते हैं तो वहाँ पे डू डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डू डज का इस्तेमाल। तो देखिए किस ऑप्शन में डू डज है? तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों में नहीं है। अब बचा 1 और 2। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। दिस बॉय डू दिया है, डू का प्रयोग नहीं होगा, डज का प्रयोग होगा। ठीक है, डज का प्रयोग कहाँ पे होता है? ही, सी, दिस, दैट। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाम वहाँ पे डज का इस्तेमाल होता है। तो डू का इस्तेमाल नहीं होगा, डज का इस्तेमाल होगा। तो दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये इसका करेक्ट है। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, यानी जस्टिस का आपको एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो जस्टिस का जो अपोजिट होगा वो आपका इनजस्टिस। काबुलीवाला के लेखक कौन है? और साथियों बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी चलेगा। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ अलग अलग होगा। तो काबुलीवाला का लेखक हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी बोला जाता है और बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1970 में बने थे। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया? मरणोपरांत। 2024 में मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में साइंस क्लास में काफ़ी बार बता चुके हैं। विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? आंसर है सूफी जो है मुस्लिम संत होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, इस्लाम संत। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है खारे पानी में उगने वाले वृक्ष को ही मैंग्रोव कहा जाता है। और मैंग्रोव जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो सुंदरवन जो है वहाँ पर मिलेगा मैंग्रोव वन। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, खारे पानी में उगने वाले वृक्ष। मरुस्थल में तो होगा नहीं, पहाड़ में नहीं होगा, मीठे पानी में नहीं होगा, खारे पानी में उगने वाले वृक्ष को ही मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए, जहाँ पर खारा और दलदली इलाका होता है वहीं पर मैंग्रोव होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 66 में। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, श्री जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के पद को किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति के पद को। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, चलिए, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। टमाटर का रंग लाल पूछे, लाइकोपिन के कारण। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का होता है।
ठीक है। तो साथियों आज आपका 25 अगस्त का पूरा पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख लीजिए, नाम क्या है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसी प्रकार से लोगो मिलेगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके जैसे ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, सबसे ऊपर ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो होगा। तो उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है और वहाँ पर टाइप करके बताना है कि हमको बिहार पुलिस का बैच चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में बताइए। तो वहाँ पर डिटेल्स में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।